देखो यार, अगर तुम लोग डार्बी एलन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एडब्ल्यू में डार्बी एलन के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अल्बर्टो को साइन करने के बाद अल्बर्टो के फ्यूचर प्लान रिवील हो चुके हैं। एडब्ल्यू में ब्रायन के इंडिंग रिटर्न को लेकर ब्रायन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, तो वहीं फॉरबिडन डोर पर रेप प्रो के वर्ल्ड टाइटल डिफेंड होने को लेकर विल ऑस्प्रे का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार अल्बर्टो डेल रियो की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2018 में अल्बर्टो के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद अल्बर्टो यहां पर पिछले 4-5 सालों से मेक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के लिए काम कर रहे हैं। और करंटली यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर अल्बर्टो यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के वर्ल्ड चैंपियन थे। और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाई करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2 हफ्ते पहले अल्बर्टो डेल रियो को ऑफिशियली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अल्बर्टो को साइन करने के बाद अब काफी सारे लोग इस चीज को लेकर क्यूरियस है कि क्या यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अल्बर्टो अब यहां पर उनका रिटर्न करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अल्बर्टो को अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया है। वली सप्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कोनन ने अल्बर्टो के फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर कोनन का ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाई करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल ए के काफी सारे रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिन रेसलर्स को उनके कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं वो रेसलर्स लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को परमानेंटली ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कोनन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भले ही मैक्सिकन रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं, बट इन रेसलर्स को लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर ही रखा जाएगा। और जहां तक बात रही अल्बर्टो डेल रियो की, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अल्बर्टो को साइन करने के बाद अल्बर्टो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम न करके बल्कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर ही काम करने वाले गए। और अभी तक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कंपनी ने कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया है कि अल्बर्टो यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाएंगे। और कोनन को नहीं लगता है कि फिलहाल यहां पर अल्बर्टो का ट्रिपल ए को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने का कोई भी प्लान है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अल्बर्टो को वापस बुलाती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस यही अभी सप्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी सुपरस्टार जॉर्डन ग्रेस के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉर्डन ग्रेस के डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को ज्वाइन करने से पहले वो यहां पर टीएनए रेसलिंग के अंदर काम करती थी। और टीएनए रेसलिंग के अंदर जॉर्डन ग्रेस नॉकआउट डिवीजन के ऊपर सबसे बड़ी स्टार थी। और यही जॉर्डन ग्रेस के टीएनए को लीव करके एनएक्सटी को ज्वाइन करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए में जॉर्डन ग्रेस की सैलरी को लेकर डब्ल्यूओएन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहां पर डब्ल्यूओएन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जॉर्डन ग्रेस ने टीएनए को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन तो कर लिया है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली एनएक्सटी के अंदर जॉर्डन ग्रेस को जो सैलरी मिल रही है वो यहां पर टीएनए के मुकाबले काफी कम है। और टीएनए रेसलिंग के अंदर जॉर्डन ग्रेस को टीएनए रेसलिंग जो सैलरी दे रही थी वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी में उनके करंट सैलरी के मुकाबले ज्यादा थी। और टीएनए रेसलिंग के अंदर जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया गया था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले टीएनए ज्यादा पैसे ऑफर कर रही थी। बट टीएनए रेसलिंग में ज्यादा सैलरी होने के बाद भी जॉर्डन ग्रेस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन किया है, क्योंकि जॉर्डन ग्रेस का सपना डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बनना था। और इसीलिए टीएनए के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई में लो सैलरी होने के बाद भी जॉर्डन ग्रेस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को ज्वाइन किया है। और जॉर्डन ग्रेस उनके ऊपर बेट ले रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉर्डन ग्रेस का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके में अपकमिंग पेपर व्यू द फॉरबिडन डोर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल का फॉरबिडन डोर एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लंदन में O2 अरीना के अंदर करेगी। और यही फॉरबिडन डोर को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर एडब्ल्यूडब्ल्यूई के 12,000 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फॉरबिडन डोर के टिकट सेल को बूस्ट करने के लिए लोकल मार्केटिंग को भी स्टार्ट कर चुकी है। जहां पर एडब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा इस हफ्ते यहां पर यूके के नंबर 1 न्यूज़पेपर द मेट्रो यूके के अंदर यहां पर फॉरबिडन डोर को लेकर एडवर्टाइजमेंट चलाया गया। और यहां पर न्यूज़पेपर के ऊपर एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फॉरबिडन डोर को हैवी लेवल के ऊपर प्रमोट कर रही है। और जैसे यहां पर ओल्ड स्कूल रेसलिंग के अंदर रेसलिंग इवेंट्स को न्यूज़पेपर के द्वारा प्रमोट किया जाता था, वैसे ही एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फॉरबिडन डोर को लोकल एरिया के अंदर इस हफ्ते यूके में मेट्रो यूके न्यूज़पेपर के ऊपर प्रमोट कर रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट आइडिया है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि फॉरबिडन डोर की फाइनल टिकट सेल कितनी होती है। बट गाइस जहां तक बात
बात रही फॉरबिडन डोर की, तो गाइज यही AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने फॉरबिडन डोर के ऊपर यूके की नंबर 1 रेसलिंग कंपनी रेप प्रो रेसलिंग के पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात की। यहाँ पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि AEW के इस साल के फॉरबिडन डोर वीकेंड के अंदर रेप प्रो रेसलिंग उनके 2 बड़े शो रन करेगी, बट ऑस्प्रे पर्सनली ये चाहते गए कि AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन दो। और विल ऑस्प्रे यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW के किसी रेसलर को रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट करते देखना चाहेंगे। और ऑस्प्रे ये होप करते गए कि टोनी खान फॉरबिडन डोर के ऊपर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के वर्ल्ड टाइटल को ऑन द लाइन रखे। वाला आपको क्या लगता है, टोनी खान को फॉरबिडन डोर के ऊपर RPW कंपनी को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट ईयर ब्रायन डेनियल्सन के AEW कंपनी से रिटायर होने के बाद ब्रायन यहाँ पर करंटली उनके घर के ऊपर उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे गए और पार्ट टाइमर के तौर पर ब्रायन यहाँ पर अब भी AEW के क्रिएटिव्स के अंदर काम कर रहे गए। बट यहीं इस हफ्ते ब्रायन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रायन ने एक बार फिर से रेसलिंग बिजनेस पर उनके रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि करंटली यहां पर ब्रायन रेसलिंग पर रिटर्न करेंगे या नहीं, ये यहां पर खुद ब्रायन को भी नहीं पता है, क्योंकि अब भी यहां पर ब्रायन के बॉडी के अंदर काफी सारी इंजरीज है जिनको यहां पर ब्रायन डेनियल्सन को ठीक करना है। और ब्रायन डेनियल्सन फिलहाल यहां पर यही बोल सकते गए कि ब्रायन का रिटर्न करना या ना करना दोनों के 50-50 चांसेस है। और अगर यहां पर फ्यूचर में ब्रायन के मेडिकल कंडीशन करंट कंडीशन के मुकाबले ज़्यादा बेटर होती गए तो हो सकता है कि ब्रायन पॉसिबली रेसलिंग के अंदर रिटर्न करे। बट अगर यहाँ पर ब्रायन की फिजिकल कंडीशन ज़्यादा सही नहीं होती गए तो ब्रायन यहाँ पर पॉसिबली दोबारा कभी भी रेसल नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रायन के रेसलिंग करियर के अंदर वो ऑलरेडी वो हर चीज़ अचीव कर चुके गए जो कोई भी रेसलर करना चाहता है। और अब रेसलिंग बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो करने के लिए ब्रायन रेसलिंग बिजनेस के ऊपर उनका रिटर्न करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन AEW पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज जहाँ तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के अनदर होम ग्रोन सुपरस्टार डार्बी एलन पिछले काफी लंबे टाइम से AEW पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और वैसे तो करंटली डार्बी एलन रेसलिंग बिजनेस के बाहर माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइंब कर रहे गए। बट यहीं अब डार्बी के रिटर्न सिचुएशन को लेकर फाइटफुल की तरफ से मेजर अपडेट आ रही गए। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से डार्बी एलन AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के वीकेंड में रिटर्न करने वाले थे। और AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से डार्बी यहां पर ऑल इन के पहले AEW के सोच के ऊपर आने वाले थे। बट अब यहां पर डार्बी एलन के AEW में रिटर्न को लेकर इंटरनली यहां पर दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए। और AEW के अंदर डार्बी एग्जैक्टली अब कब रिटर्न करेंगे ये कंपनी में किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि डार्बी एलन अब भी यहां पर माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइंब कर रहे गए। और इस हिसाब से डार्बी एलन को माउंट एवरेस्ट से वापस आने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का और टाइम लगने वाला है। और इसीलिए इस चीज के भी बहुत ही कम चांसेस थे कि डार्बी एलन इस साल के ऑल इन के ऊपर इन्वॉल्व भी होंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डार्बी यहाँ पर ऑल इन से पहले वापस आते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।